हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में। ये आपके यूपीएससी के बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में आपको हेल्प करेगा और दूसरा ये जो यूपीएससी में जिनका ऑप्शनल जूलॉजी है उनके लिए भी हेल्पफुल है और फॉर एमडीएस ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल। ठीक है, तो आज हम देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। देखिए कि आपको पता होगा कि आजकल जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसे जेनेटिक डिटेक्टिव के नाम से बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प कर रहा है हमारी मॉडर्न मेडिकल फोरेंसिक्स में। ठीक है, ओके। तो हम अब देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। ओके, जो स्ट्रक्चर है हर पर्सन का, जीनोम का, वो यूनिक है। अब आप पूछेंगे जीनोम क्या है? जीनोम होता है एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, एक इंसान का पूरा, जैसे ये एक, मान लीजिए ये, ओके, इसकी बॉडी में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी सेल्स हैं, उसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसे हम क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। जितना भी सेट ऑफ इसके अंदर जीन्स हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर मोर देन 3 बिलियन ऑफ डीएनए बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, विद इन द न्यूक्लियस ऑफ इस सेल्स। ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए मोर देन 3 बिलियन ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। और जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं, इनके जितने भी सेल हैं उसमें डीएनए है। ठीक है, और उस सारे डीएनए को मिला के हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा जीनोम क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच पर्सनस जीनोम इज़ यूनिक। ठीक है, यूनिक होता है। देखिए ये डीएनए जो है, चाहे आपके पेरेंट्स हों या आपके ब्रदर सिस्टर हों, आपका जीनोम सबसे डिफरेंट रहेगा हमेशा। सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि जो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवम से डेवलप होते हैं, तो उनका जो डीएनए है वो सिमिलर हो सकता है। ठीक है, जो यूनिक नेचर है जीनोम का, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इंडिविजुअल की। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने किसी का मर्डर किया। ठीक है, आजकल तो ये केसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें हेल्प ली जाती है स्पेशली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। और बाय चांस उस इंसान का जो बाय चांस नील या सलाइवा या ब्लड वहाँ पे है, तो उसको अगर हमें जिस पे भी शक है, जिस इंसान पे, 3-4 जो हमें शक के दायरे में होते हैं लोग, उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है और जिसका डीएनए मैच होता है ब्लड से, उसको फिर फर्दर केस होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो यूनिक नेचर है जीनोम स्ट्रक्चर का, वो एक गुड अपॉर्चुनिटी देता है हमें। ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, फिर है आपका, अब देखिए ये ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट टेक्निक है। क्या है? ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट टेक्निक, जिसमें इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे? इंक इम्प्रेशन लिया जाता है उसके स्किन फोल्ड्स का एट द टिप ऑफ पर्सनस फिंगर। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक इंसान की फिंगर है। ठीक है, इसका इंक इम्प्रेशन हम लेंगे। ठीक है, ये किसी तरह से हम इम्प्रेशन ले रहे हैं उसका फिंगर का। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो नेचर है स्किन फोल्ड का वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। ठीक है, और जो फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है हर इंडिविजुअल का, ये मैंने आपको बताया है। ओके, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एनालिसिस है किसका? नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस का इन अ डीएनए ऑफ इंडिविजुअल। देखिए मैं आपका यहाँ पे भी एक बेस क्लियर करती हूँ। मान लीजिए ये आपका डीएनए है। ठीक है, डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड आरएनए इज़ अ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। डीएनए इज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वो कैसे? मान लीजिए आपका जो ये डीएनए है, कोई भी, किसी भी इंसान का मान लीजिए आप, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मेनली ATGC, और फिर यहाँ पे होता है। ठीक है, सेकेंड स्ट्रैंड में ये मैचिंग होते हैं। ठीक है,
तो वही कह रखा है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस का एनालिसिस करते हैं हम एक इंडिविजुअल का। ओके, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मर्डर के केस में अगर किसी का ब्लड हमें मिला है और हमें किसी पे शक है तो उन दोनों के वो नाइट्रोजनस बेस मैच किए जाते हैं। इफ़ दे मैच सम हाउ तो उसको फर्दर उस पर क्या होता है, केस स्टार्ट होता है। ओके, अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। ओके, तो इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ये एलेक जेफरी ने हमें बताया था। ठीक है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, इसको डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग के सीक्वेंसेस में क्या होता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज़ ड्यू टू द, तो डीएनए प्रोफाइलिंग प्रेफर की जाती है। ठीक है, आजकल के केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, मर्डर केसेस में डीएनए प्रोफाइलिंग को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ टेस्ट हम कैरी आउट कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी मेडिकल का स्टूडेंट है, जो भी बीडीएस का है या एमबीबीएस का है या यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल का है, या फिर आप यूपीएससी के स्टूडेंट भी हैं तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इसको प्लीज़ ध्यान से कीजिए, और ऐसे कीजिए कि एक बार यहाँ से करने के बाद जस्ट आपको रिवीजन करना पड़े, कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो अमाउंट ऑफ डीएनए हमें चाहिए फिंगरप्रिंट के लिए, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में हमें चाहिए होता है। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटीज़ जो हैं ब्लड स्ट्रेन्स की, बॉडी फ्लूइड्स की, हेयर फाइबर की, स्किन फ्रेगमेंट्स की एनफ हैं पीसीआर रिएक्शन के लिए। ठीक है, टू एम्पलीफाई दिस डीएनए फॉर यूज़ इन फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है ना, जो डीएनए प्रोफाइलिंग है उसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं और ज़्यादातर मेडिकल फोरेंसिक्स से रिलेटेड हैं। एप्लीकेशंस आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्रिमिनल केसेस में यूज़ होता है, रेपिस्ट और थीव्स के केसेस में यूज़ होता है। ठीक है, सेटलमेंट फॉर पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, यूज़ इन इमिग्रेशन टेस्ट केसेस एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, स्पेशली इन यूपीएससी। ठीक है, इन जनरल फिंगरप्रिंटिंग जो है वो, ठीक है, क्या करते हैं, डीएनए कलेक्ट करते हैं सस्पेक्ट से या फिर एक ऐसे पर्सन से जो जिसका हमें पैटर्निटी टेस्ट करना है, या फिर इमिग्रेशन डिस्प्यूट में हमें उसको चेक करना है। उसको मैच करते हैं दैट ऑफ अ रेफरेंस सैंपल जो हमें साइट से मिला होता है, फ्रॉम द विक्टिम ऑफ अ क्राइम और अ क्लोज रिलेटिव इन अ सिविल केस। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं इस डिजीज़ डायग्नोसिस में और फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए मार्कर्स जो हैं हाईली यूज़फुल हैं जेनेटिक मैपिंग के लिए और जीनोम्स के लिए। ठीक है, डीएनए मार्कर्स हाईली यूज़फुल हैं जेनेटिक मैपिंग के लिए एक जीनोम के। ठीक है, 4 तरह के डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं मार्कने, और रिफ्लिप्स के नाम से भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, आरएफएलपी भी कह सकते हैं और रिफ्लिप्स भी कह सकते हैं। तो प्लीज़ ये फुल फॉर्म याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर है वीएनटीआर्स। ठीक है, इनको विंटर्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉट सर्दी वाले, इट इज़ विंटर्स। फिर इनको मिनी सैटेलाइट या वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ पूछा गया होगा आज तक, 12th तक भी, और आगे आपकी ग्रेजुएशन में भी, और आगे भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, फिर है आपका माइक्रो सैटेलाइट्स और सिंपल टैंडम रिपीट्स, एसटीआर। फिर आता है आपका एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको स्निप्स भी कहते हैं। ठीक है, जो जनरल एस्पेक्ट हैं डीएनए के वो हम अब आगे पढ़ेंगे। ओके, जो आपका रिफ्लिप्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डीएनए, दिस इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं, एक मार्कर लगा देते हैं मैपिंग के लिए स्पेसिफाइड जीन के। मान लो ये डीएनए है और डीएनए में हमें इस जीन पे मैपिंग करना है,
तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, मार्कर लगा देंगे, ठीक है। जो रिफ्लिप्स हैं वो रेंडमली लोकेट किए जाते हैं थ्रू आउट ये आप देख सकते हैं, और इस पे हमने साइड्स मार्क कर लिए हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को जब हम कट करते हैं फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, तो उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये फ्रेगमेंट्स आए हैं इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स या फिर मैनी फॉर्म्स, ओके। अब देखो, जो हम मॉलिक्यूल काटेंगे, एक लेमन टर्म में अगर मैं बोलूँ, जिसको फ्रेगमेंट करेंगे, ठीक है, जैसे आपका डीएनए है, इसको हम एक एंजाइम की हेल्प से फ्रेगमेंट करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स, R1 R2 R3 R4, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक बार, देखिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिसकी वजह से हम फ्रेगमेंट्स करेंगे आपके डीएनए के, ठीक है। तो हमें डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म मिल जाएंगे, ठीक है, मैनी फॉर्म्स, ओके। जो RFLP है, रिफ्लिप्स जो है, उसके 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है, R1 R2 एंड R3, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 4 फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगा, ठीक है।